बड़ी खबर आपको बता दें, जेएनयू में देशद्रोह के मामले से जुड़ी जो खबर आ रही है, देशद्रोह वाले प्रदर्शन के मास्टरमाइंड उमर खालिद समेत पांचों आरोपी छात्र कुछ देर में वाइस चांसलर से मुलाकात करेंगे। पांचों आरोपी छात्र जेएनयू कैंपस में ही मौजूद हैं। वहीं यूनिवर्सिटी के गेट पर भारी पुलिस बल पांचों की गिरफ्तारी के लिए तैनात है। पुलिस को जेएनयू गेट पर मौजूद गार्ड्स ने अंदर जाने से फिलहाल रोके हुए हैं। पुलिस को जेएनयू प्रशासन से परमिशन का इंतजार है। तो आपको बता दें कि बीती रात ही ये सभी पांचों आरोपी छात्र जेएनयू कैंपस पहुंच गए थे, जिसमें से एक आशुतोष है, उसने ट्वीट किया और ट्वीट करके उसने कहा कि हम कैंपस में ही मौजूद हैं। हालांकि बीती रात ही कहा जा रहा था कि सरेंडर कर देंगे ये छात्र, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले लगभग हजारों छात्रों के बीच में इन्होंने सभा की। वहां पर ये सभी तमाम 5 आरोपी छात्रों ने अपनी बातें कही, अपनी बातें रखी, उसके बाद सरेंडर की मंशा जाहिर की, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर उनका निर्णय बदल गया और अभी वीसी से मिलने की बात कही जा रही है। सुप्रतिम बैनर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रतिम, इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है? जी देखिए, जो गतिरोध की स्थिति कल रात से यहाँ शुरू हुई थी वो अब भी बरकरार है। इस वक्त मैं जेएनयू के बिल्कुल मेन गेट पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप ये गेट देख सकते हैं कि ये गेट बंद है और किसी को अंदर आने जाने की इजाजत नहीं है। जो जेएनयू में काम करने वाले लोग हैं या फिर जो जेएनयू के स्टूडेंट हैं, उनका आई कार्ड देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें जरूर अंदर जाने दे रहे हैं। लेकिन खबर ये है कि जो पांचों इस मामले के मुलजिम हैं वो अंदर ही हैं और पुलिस उनकी तलाश में कल यहां आई जरूर थी। लेकिन जब ये बात साफ हो गई कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल ये नहीं चाहता है कि पुलिस अंदर एंटर करे, अंदर घुसे, क्योंकि छात्र भी ऐसा नहीं चाहते थे, तो इसलिए पुलिस कल यहां से बैरंग लौट गई। फिलहाल यहां पुलिस के लोग कम से कम पुलिस के लिबास में तो नहीं है, अलबत्ता सादे लिबास में जरूर हैं और पूरे हालात पर निगाह बनाए हुए हैं। और बहुत मुमकिन है कि जैसे ही ये गतिरोध खत्म हो और कोई संकेत अंदर से मिले कि छात्र अब सरेंडर करना चाहते हैं, तब शायद इनको सरेंडर किया जाए और औपचारिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी भी दिखाई जाए। लेकिन जो गतिरोध के हालात कल थे वो अब भी बने हुए हैं। लेकिन सुप्रतिम, यहाँ पर समझना चाहेंगे, सरेंडर का सस्पेंस जो है वो लगातार जारी है। बीती रात ही जब ये छात्र आ गए और बताया जा रहा था कि बीती रात से ही ये मंशा उमर खालिद ने ये जाहिर की थी कि हम सरेंडर कर देंगे, तो अभी तक हो क्या रहा है? जी देखिए, शुरू से इस मामले में जो गतिरोध है वो ये है, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन हो या जो जेएनयू के छात्र नेता हो या फिर शिक्षक हो, तमाम लोगों का ये कहना है कि इस मामले में पुलिस को पहले इंटरवेन नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले इस मामले की कोई इंटरनल जांच होनी चाहिए थी। वो जांच छात्र और शिक्षकों की कमेटी करती और जब जांच में ये पाया जाता कि हाँ इन लड़कों ने गलती की है, फिर जाकर इस मामले में पुलिस को कूदना चाहिए था, गिरफ्तारी करनी चाहिए थी या फिर कोई मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कानून टूटा है और पहली नजर में वो बात पुलिस को समझ में आ रही है, तो पुलिस की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां पर इंटरवेन करे, बेशक किसी कमेटी की जांच हो या न हो। तो इसीलिए पुलिस ने अपना काम किया, एफआईआर दर्ज किया गया, कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद बाकी लोगों को की पुलिस तलाश कर रही थी। लेकिन जो प्रोसेस है उसको लेकर ये गतिरोध था और वो गतिरोध के हालात अब भी बरकरार हैं। अब देखिए, अगर वीसी से आज मुलाकात होंगे जैसा कि खबर आ रही है, तो अगर मुलाकात वीसी से होगी तो उसके बाद हो सकता है कि वाइस चांसलर की तरफ से कोई मैसेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाए, जिसके बाद कोई नई बात सामने आए कि ये कब इनकी गिरफ्तारी होगी, कब सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे। सुप्रतिम, जेएनयू मामले में कई घटनाक्रम लगातार एक के बाद एक बदलते रहे हैं। कई धड़ा है वहां पर अंदर में जो अलग अलग राय अपनी रखता है। यहां पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि खुलकर कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स जो हैं वो भी सामने आए थे कन्हैया के पक्ष में। वो चाहते थे, उनका ये कहना था कि कन्हैया निर्दोष है, इसलिए उसे रिहा कर दिया जाए। लेकिन उमर खालिद वीडियो में भी खुलकर वो साफ देश के विरोधी नारे लगाता हुआ देखा गया है। तो यहां ये समझना चाहेंगे कि आज जब वो जेएनयू कैंपस में मौजूद है, तो क्या उसके समर्थन में भी वहां पर लोग हैं? बिल्कुल श्वेता, उसके समर्थन में भी लोग हैं। अगर लोग नहीं होते तो कम से कम 1000 लोगों की गैदरिंग को वो संबोधित कैसे करता? अगर इतने लोग खड़े होकर उसे सुन रहे हैं, वो अपनी बात रख पा रहा है, इसका मतलब यहाँ ऐसे लोग जरूर हैं जो उमर खालिद के समर्थन में भी हैं। और शिक्षकों को ये लगता है, जिस तरह से पिछली बार भी शिक्षकों ने एक मार्च निकाला था, उन्हें ये लगता है कि इस मामले में बहुत हाई हैंडेड तरीके से अब तक काम हुआ है। पुलिस ने जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी की है। अगर उनकी कमेटी जांच करती, जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, अगर वो जांच करती, उसके बाद अगर इन पर
कोई कार्रवाई होती तो वो ज्यादा बेहतर रहता, ये शिक्षकों का कहना है। एक और बात आपको बताऊं कि कल भी इस मामले पर जेएनयू के अंदर और बाहर दोनों तरफ अलग अलग धड़ों और अलग अलग गुटों के लोग प्रदर्शन करते रहे। एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग भी थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने आप को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत बता रहे थे, जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो छात्रों के इन बयानों का परोक्ष अपरोक्ष रूप से समर्थन करते हैं या फिर उनके आंदोलन का जो तरीका है उसके साथ खड़े नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर धड़े बहुत हैं और लोग एक दूसरे के साथ खेमेबाजी में बंटे भी हुए हैं। जी सुप्रतिम, आप इस पूरी खबर पर हालांकि नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। और अब देख बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने